थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में करीब 4000 लीटर शराब, 432 पेटी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। एमपी निर्मित ये शराब थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी। इसकी सूचना मिलने पर तड़के ही हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की थी और फिर उसका खुलासा भी किया था। इसमें एक खास बात ये थी कि शराब तो थी ही, शराब के साथ में हम लोगों को होलोग्राम और छत्तीसगढ़ का आबकारी का स्टिकर भी मिला था, जो रैपर और स्टिकर जिसको बोलते हैं, और करीब 300 के आसपास खाली बोतलें भी मिली थी। तो इसकी तभी से लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही थी। इसका जो मालिक है रोहित और सोनू नेताम, वो भी तभी से फरार था। इसके फार्म हाउस में हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा भी मिला था, जिसका हमने डीवीआर भी उस समय जब्त किया था। तो तभी से लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। जो रोहित और सोनू नेताम है वो और उसके साथ साथियों को भी, ये सभी लोग तभी से फरार थे घटना दिनांक से, उन लोगों को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इन लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, इन लोगों का जो डेटा है, अभी उसका जो बचे हुए हैं, इसमें एक ख़ास बात यह है कि हम लोगों को एक कंटेनर गाड़ी दिखी थी जब हमने डीवीआर फुटेज का एनालिसिस किया। तो जिस दिन हमने रेड की उससे एक दिन पहले ही ये जो बड़ा खेप है, ये बड़ा खेप एक बड़ी कंटेनर गाड़ी में आया है और उस कंटेनर गाड़ी को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर इसमें 2 लोगों के नाम जो इस पूरे रैकेट में, इनके अलावा सोनू नेताम के अलावा जो सामने आए हैं, वो हैं नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी और ओमकार उर्फ हड्डी। ये लोग क्या है, ये जो छोटा कट्टी जिसका बता रहे हैं, ये ऑलरेडी जगदलपुर पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी कराने में भी मोहारा पुलिस ने सहयोग किया था। उस समय जगदलपुर पुलिस का 25 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी तरफ से ही ये जो माल है ये आना अभी तक विवेचना में आया है। साथ ही जो हड्डी है ये गाड़ी लेके आया था, साथ में इसके 1-2 लोग और थे गाड़ी में, जो कंटेनर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी उस लाइन पे हमारी टीम 3 जगह अलग अलग रेड करने के लिए ऑलरेडी गई हुई है। उसके अलावा जो इसमें एक बड़ा विषय है जो कि होलोग्राम और स्टिकर का है, उसके लिए हमने उसी दिन ही जो दोनों चीज़ों का सैंपल आबकारी विभाग को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये जितना पता लगा है, अभी तक नकली होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो अगर नकली है या असली है, दोनों ही केस में इनका सोर्स क्या है, आए कहाँ से और कैसे इस्तेमाल होते, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो शराब है, जो करीब 432 पेटी जो शराब है एमपी से आई है, तो एमपी से कहाँ से आई है, तो इनके जो होलोग्राम्स हैं, इनके होलोग्राम स्कैन करके हमने वहाँ के लिए भी टीमें रवाना कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से ये सोर्स है, जैसे छिंदवाड़ा, सरगोन, इन जगहों से ज़्यादातर शराब की जो पेटियाँ हैं वो आई हैं। तो वहाँ पर भी हम एमपी में टीम्स भेज रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें ये शराब का जो पूरा चैनल है, वो चैनल बैक एंड टू एंड कैसे काम करता है। एक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जिसके बारे में भी और विवेचना की जाने की ज़रूरत है, कि ये जो चेंज करने का, एमपी की शराब को छत्तीसगढ़ के लेवल में चेंज करने का इनको क्या फ़ायदा है, तो करीब एक पौवा में करीब 40 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। ऐसा करके इन लोगों की प्लानिंग थी। इसके पास अभी ढक्कन नहीं मिले थे, हम लोगों को भी ढक्कन जब्त नहीं हुए हैं। इसका भी कहना ये है कि ये लोगों को अभी तक ढक्कन नहीं मिल पाए थे, इसकी वजह से ये जो बोतल चेंज करने का, एमपी से छत्तीसगढ़ आबकारी में चेंज करने का ऑपरेशन इनका अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। खैर ये तो अभी विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक ये मुख्य बातें जो कि गंभीर हैं और जो विवेचना में आगे जिस पे हम लीड पे काम कर रहे हैं, ये बातें अभी तक सामने आई हैं। और इनके जो मोबाइल और डिजिटल डाटा है, इनके जो डिलीटेड डेटा है, उसके रिकवरी के लिए भी हम लोग इनके फ़ोन्स को साइबर लैब्स भेज रहे हैं, ताकि और भी लोगों का हमें जो लिंक है वो पता लगे। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके कनेक्शंस जिनके साथ थे, जैसे बातें भी आ रही हैं कि बहुत लोगों के संरक्षण में या सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे थे, तो इनके जो मोबाइल डेटा, CDR का जो डेटा है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिन जिन लोगों का इनके साथ लिंकेज होगा उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और समय समय पर आप लोगों को सूचना भी मिलती रहेगी। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 5 वाहन जो स्कूटी, ये लोग क्या करते थे, इसके जो फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब जैसे उतरी, उसके बाद ये स्कूटी पे बोरे में भर भर के शराब इसकी दुकान पे, जहाँ पे ये छोटी छोटी मात्रा में बेचता था,
तो कम कम मात्रा में लेके आता, तो वो उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो ये शिफ्टिंग में प्रयुक्त होने वाली स्कूटी हैं वो लोग भी वो भी हमने 5 स्कूटी जब्त की है इस मामले में। तो अभी तक लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है और लगातार टीम्स अभी भी रेड कर रही हैं। जल्द ही और भी इसमें बड़े खुलासे होंगे। सर इसमें ये कितने समय से वहाँ काम कर रहे थे, और दूसरा इनको जो बोतल है वो कहाँ से अब इसका जो कहना है कि क्योंकि ये बोतलें इसके खुद के पिछले 6-8 महीने से, ये बल्कि इनफैक्ट 1 साल से जो छोटा छोटा ये बेचता है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में भी इसके करीब 9 मामले पुराने हमारे आबकारी के मामले हैं। तो छोटा छोटा शराब बेचने का काम इसका पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो है जनरली प्लास्टिक झिल्ली में या प्लास्टिक बोतल में शराब बेचता है। तो जो इसकी जो कांच की बोतल बचती है उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये जो फार्म हाउस है ये करीब इसने 6-7 महीने पहले बनाया है, पूजा वगैरह भी नहीं हुई है। जो बेसमेंट बनाया है, जो खास बात है, वो बेसमेंट इसने इसी चीज़ के लिए बनाया था कि ये भट्टी से शराब लेके आए और इसके जो लड़के हैं जिनके साथ ही मिलके करता है लेके आए और वहाँ पे छुपा दे ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इसी ऑपरेशन पे ये पिछले 6-7 महीने से लगातार मतलब इसकी काम करने की इसकी कोशिश, 6-7 महीने से इसका फार्म हाउस बना है। इसका कहना है 2-3 महीने से काम कर रहा था और इतनी बड़ी खेप जो है ये पहली बार इसने डील करी थी। तो खेप जैसे ही हम लोगों को पता लगी, अगले दिन हम लोगों ने उस पर सुबह रेड ही कर दी थी। तो इसका कहना है कि इतनी बड़ी खेप इसने पहले नहीं ली है। खैर वो विवेचना का विषय है, वो हम लोगों के विवेचना में वो चीज़ भी आ जाएगी कि क्या ये इतना बड़ी मात्रा में पहले से करता था, नहीं करता था, कहाँ से लेके आता था और कहाँ लेके जाता था। वो पूरा नेटवर्क अभी आगे जाके वो पूरा नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा। सर होलोग्राम और स्टिकर कहाँ से बनवाते थे, कैसे लाते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वो इन लोगों ने अपनी एक कहानी रखी है जो कि अभी बहुत विश्वसनीय नहीं है, इसलिए अभी हम उसके ऊपर बहुत पुख्ता खुलासा नहीं कर सकते। अभी जब तक हम वो डेटा को पूरा मैच नहीं कर लेते तब तक हम उसके बारे में अभी नहीं बता पाएंगे। सर ये जो 8 गिरफ्तार, जहाँ शराब की बात आती है, बहुत शराब का जब्ती जब पकड़ाता है लगभग डिस्लरी, अभी तक की डिस्लरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मध्य प्रदेश को लेकर। और अभी भी जो ये रॉ कच्चा शराब जो यहाँ आया है जो रिपैकिंग के लिए, वो शराब भी किस डिस्लरी से आया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी सवाल का जवाब मैं पहले ही अपने आप ही दिया कि जब हमने स्कैन किए इनके जो पेटियों में जो शराब है, उन शराब के बारकोड को जब हमने स्कैन किया तो हमें एमपी की शराब, जैसे कि मैंने बताया छिंदवाड़ा और खरगोन और भी होंगे, अभी लगातार स्कैनिंग चल रही है। तो वहाँ के लिए हम ऑलरेडी टीम भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो आप बोल रहे हैं, खरगोन और छिंदवाड़ा की डिस्टिलरी से शराब निकली है। अब वहाँ से शराब निकली तो कब निकली, किसके लिए निकली, वहाँ गई तो उसके आगे कहाँ गई, वो पूरी अभी विवेचना का विषय है। टीम जाएंगी तो वो हर एक डिटेल को निकाल के लेके आएगी और जो जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई भी करेगी। सर ये 7 में जो 8 गिरफ्तार हुए इनकी क्या, हाँ 7, इनकी क्या भूमिका रही है? जैसा कि मैंने बताया, जो हमें फुटेजेस रिकवर हुई थी और जो इनके खुद के और इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, ये लोग इसके साथ मिलके वो जो फार्म हाउस से इसकी दुकान पे शराब लेके आना, भट्टी से शराब लेके आना, ये काम में लगातार संलिप्त है। मतलब बेसिकली जो इसका कोचिया का काम है, इसके कोचिया के काम के साथ में ये ऑपरेशनल थे। सर इन लोग को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और फरारी में क्या कुछ लोगों से इन लोगों को मदद मिली फरार होने के लिए अन्य प्रदेशों से? अभी तक उतना इनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। अलग अलग जगह पे छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया गया है। एक को उसके ससुराल मुंगेरी से गिरफ्तार किया गया है, कुछ को डोंगरगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है। शिनाख्ती के उपरांत कुछ लोगों को, एक को पकड़े, फिर उसकी वीडियो फुटेज के बाद और शिनाख्ती कराई गई, क्योंकि हमारे पास जो फुटेजेस थी वो लिमिटेड टाइम की फुटेजेस थी। तो शिनाख्ती के आधार पर रोहित नेताम को हम लोग डोंगरगढ़ से गिरफ्तार किया। डोंगरगढ़ में ही सर ये बड़े घूम पैमाने रहा था ये, मतलब गया, पहले बताता है कि राजनांदगांव आया, फिर और जगह गया। और जैसा कि मैंने बताया, अब वो अपना एक वर्जन बताया है, उसके वर्जन को वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। फिर वो समझ आएगा कि किसी और ने उसकी मदद की। ये सवाल हमने पूछे हैं, लेकिन इनका डेटा ऑथेंटिकेट के बिना हम बताएं वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो डेटा से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आप बताएं कि फार्म हाउस ने पूजा पाठ नहीं किया है, इसने बोला है सर, 4-6 महीने हुआ, हाँ। तो क्या फार्म हाउस पे इसका कब्जा है क्या इसी के नाम? इसी के नाम पे है। इसका कहना है कि इसके पिता के जो बीमा का पैसा आया था उसके पैसा से ये फार्म हाउस इसने, मतलब ज़मीन इसने ली थी। करीब 85 डेसिमल ज़मीन है जिस पर वो फार्म हाउस निर्मित है। इन आरोपियों का कहीं राजनीतिक दलों से संबद्धता कोई सामने आई? अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो भी नेटवर्क है, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा राजनीतिक, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आबकारी हो, चाहे पत्रकार हो या कोई भी लोकल व्यक्ति हो,
जिन जिन लोगों के साथ इनका नेटवर्क होगा, जो हमारे अभी एनालिसिस में आएगा, उसके बारे में हम जब खुलासा करेंगे तो सबके बारे में। सर इनका जो काम करने का पैटर्न था, जो इन्होंने तैयारी करके रखी थी, उस तरीके का और कहीं पे जिले में इन्होंने कुछ इनपुट दिया कि ऐसा और कहीं पे कुछ हो रहा है या संभावना है या ऐसा कोई? अभी क्योंकि आज जैसे अभी हम इसका पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड में अभी और पूछताछ होगी, फिर उससे और चीज़ें निकल के आएंगी। अभी ये कहना बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, बहुत सारी जानकारी क्योंकि सर ऐसी घटना लगभग 2-4 महीना पहले उनका पुलिस ने भी होलोग्राम पकड़ा था, लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं चली, जिसमें विनय परमार थे उस समय वहाँ होलोग्राम पूरी पकड़े थे वो। उसमें नकली होलोग्राम भी चेक करा। सर पूर्व में जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था, इस मामले में कार्रवाई होने के बाद दोनों में समानताएं हैं, और इन समानताओं को लेकर के आप जो पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं, आबकारी की टीम गठित कर रही, वो आबकारी के मामलों में जांच कर रही, ईडी का इस मामले में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं? कहना तो मेरे हाथ की बात नहीं, जो एजेंसी है वो बताएगी। सर इसमें जैसे आबकारी विभाग भी कहीं ना कहीं इसमें कर सकता है कार्रवाई, जैसे नकली होलोग्राम पकड़ा है, क्या कोई ज़रूरी कि सिर्फ कोचियों को देते थे? हो सकता है शराब भट्टी तक भी पहुँचे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। जब तक हम लोगों को वो चेन क्लियर नहीं होगी, अभी हम विवेचना कर ही रहे हैं, इसीलिए हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड भी हम मल्टीपल डेज की ले रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो आपके प्रश्न हैं, वही प्रश्न हमारे भी हैं, उनसे ज़्यादा ही प्रश्न कुछ हमारे और भी हैं। तो वो चीज़ों का खुलासा, वो चीज़ों का लिंकेज तभी हो पाएगा जब हम इनसे और डिटेल में पूछताछ कर पाएंगे, और हमारा जो डिजिटल डेटा, बाकी जो डेटा है वो कोलैबोरेट होगा। क्या तत्काल होलोग्राम का मिलान तो करना चाहिए? होलोग्राम का मिलान के लिए हमने आबकारी को दे दिया है। आबकारी विभाग को हमने सेम डे शराब, जैसे आपको पता ही है शराब पकड़ी जाती है, तो शराब की चेकिंग का, और इस केस में क्योंकि होलोग्राम और स्टिकर मिला है, उनका भी दिया है। उनकी तरफ से अभी हमें रिपोर्ट आनी बची है, लेकिन एक प्राथमिक तौर पे जो पता लगा है कि इसके नकली होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सर अभी ये खेप निकली थी इन बार देवगढ़ के लगभग हर वार्ड में, देवगढ़ थाने के बाजू में शराब की बिक्री, एक स्टीम ऑपरेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए, आबकारी की लगातार कार्रवाई हम भी करते हैं। आबकारी विभाग की कार्रवाई का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो लोग भी करते हैं। अब एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है स्मगलर्स को, चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप गांजा ले लीजिए। कार्रवाई ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन अनड्यू इलिसिट प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से अब जैसे इसको ही ले लीजिए, रोहित नेताम को, इसके ऑलरेडी आबकारी के ही 9 अपराध हैं हमारे, 4 प्रिवेंटिव भी है, 2024 के भी अपराध है, 2024 का प्रिवेंटिव भी है, फिर भी वो कर रहा है। और इनसे पूछो तो यही बोलते हैं कि मतलब क्योंकि पैसा है, एक बार करते हैं, छूटते हैं, फिर करते हैं, फिर छूटते हैं, फिर करते हैं, तो ये लगातार एक साइकिल है। हम अपनी तरफ से इवन रोहित नेताम का जिला बदर की कार्रवाई भी करा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में ही हम लोगों ने इसकी जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू करा दी है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, बट हाँ, अब वो सिस्टम ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट है, तो उसकी वजह से ये लोग रिस्क लेके क्राइम करते हैं। ये जैसे सर बड़ी खेप की बात हो रही, तो ये जो छोटे छोटे जो कोचियाँ हैं, ये सप्लाई तो इन्हीं को करता है ना। यदि इनके ऊपर में शिकंजा कसे तो निश्चित रूप से वो तो अपने आप में सरेंडर होता है। जैसा कि वही बताया मैंने कि जो कोचियाँ हैं, कोचियों पे लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा है कि वो कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा करते हैं। अब उस चीज़ के लिए बार बार कोई करता है, बार बार कार्रवाई होती है, तो हमारी कोशिश है कि हम कार्रवाई करते रहें, हमारी कोशिश है कि वो रुके। लेकिन अब उस चीज़ का आपको, अगर आप इकोनॉमिक समझेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कितना प्रॉफिट। अब आप सोच के देखिए, जो इसकी बात अगर जो इन्होंने बताई, अगर वो ठीक है, 40 रुपये एक पौवा पे अगर उसको प्रॉफिट मिलता है बदली करने पे, जो कि ये ट्राई कर रहे थे, अभी तक ये कर नहीं पाए थे इनके हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये महीने की 300 पेटी, 600 पेटी, 1000 पेटी निकालते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। सर इसमें एक प्रश्न ये उठा था, जब पुलिस ने बहुत प्रॉफिट होगा। पुलिस ने जब रेड करी तो प्रश्न उठा था ये, ठीक है, समझ गया, आप बताया कि सुबह सुबह कार्रवाई की, इसीलिए कोई नहीं मिला, नहीं तो वहाँ एक कम से कम प्यून तो मिलता।
कि पुलिस रेड करती है और कोई नहीं मिल रहा। देखिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है, आप बोलेंगे तो किसी को लेके जाएंगे, अगली बार बता देंगे कि ये मिला था। सर इसमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन नहीं देखिए अगर हमें कुछ छुपा, वो ताला लगा हुआ था, अगर हमें कुछ छुपाना है तो हम रेड क्यों करते? सीधी सीधी बात है, अगर हम 28 लाख की शराब पकड़ रहे हैं, हम होलोग्राम भी पकड़ रहे हैं, हम लेबल भी पकड़ रहे हैं, अगर हमें वो करना होता, अगर मेरे थानेदार को या लोकल लड़के को किसी को बचाना होता तो वो जाके वापस आ जाता, कि साहब है ही नहीं कुछ। सर बॉटलिंग करते समय ये लोग शराब में कुछ मिलाने वाले? इनके हिसाब से नहीं मिलाने वाले थे। जो खैरागढ़ में था जिसमें स्पिरिट मिक्सिंग वाला था, वैसा नेटवर्क ये बता रहे हैं, इनका नहीं था। बट अगेन जब तक चीज़ें और क्लियर नहीं हो जाती, अब इसकी बात मान के मैं ये बोल दूं कि नहीं मिलाने वाले थे तो वो थोड़ा अभी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इससे पूछा गया था, स्पिरिट छोड़िए पानी का भी पूछा गया था कि पानी भी मिलाने वाला था, तो ये दोनों चीज़ों के लिए मना किया। सर इस कार्रवाई में या इसके पहले की जो कार्रवाई हुई है उसमें ऐसी कोई आशंका या संभावना दिखी है कि एमपी के शराब दुकान के एजेंट यहाँ सीधे संपर्क में पहुंची हो? आबकारी ने अभी तक आशंका जताई है? अभी तक कंफर्म नहीं बोल सकते। वही जैसा कि मैंने बताया कि जब तक हमको एग्जैक्ट नेटवर्क समझ नहीं आया, जैसे वो जो क्या मार्शल को पकड़े थे, मार्शल को जब पकड़े थे, मार्शल एक बड़ा तस्कर है, जब हम वहाँ भिलाई वाला जिसको पकड़े थे, तो भी उस टाइम पे भी डायरेक्ट उसका लिंकेज का कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन उसके टाइम पे भी ये बात आई थी कि डायरेक्ट उसका एजेंट के साथ लिंकेज है, लेकिन जब तक वो कंफर्म ना हो तब तक बोलना मुश्किल है। जिस रूट से तस्करी हो रही है उसके बारे में इन लोगों से पूछताछ हुई होगी, उस रूट पे पुलिस का प्लान कर रही है कि किस तरीके से शराब आ रही है और आगे क्या किया जाए। जैसे जैसे रूट्स पता लगते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक जो टेंटेटिव इन्होंने अभी तक बताया है, जो अभी विवेचना का विषय है कि दुर्ग होते हुए राजनांदगांव आती है, या खैरागढ़ होते हुए राजनांदगांव आती है, या जब इधर से आती है तो महाराष्ट्र देवरी होते हुए राजनांदगांव आती है। तो ये जितने रूट्स हम लोगों को पता लगते हैं, यूजुअली जैसे ही हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलती है, हम संबंधित जिलों को भी अलर्ट कर देते हैं और अपने चेक पोस्ट भी लगाते हैं या रैंडम चेकिंग करते हैं, जिसी से मतलब ये लोग अपने रूट चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी जो कंटेनर वाला जो बता रहा हूँ, जो एक टेंटेटिव रूट है, पूरा जंगल का रूट लेके ये लोग आए हैं बताते हैं। तो अब ये जो रूट एक बार कंफर्म हो जाएगा फाइनल, तो फिर उस रूट के बारे में सभी जिलों को जानकारी दी जाएगी। तो जब भी उनकी रैंडम चेकिंग होगी तो उन रूट्स की भी रैंडम चेकिंग होगी। बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, तो इसलिए वो कहना अभी बहुत वो है। सर एक सवाल और है कि ऐसी तस्करी में सर पुलिस के सामने चुनौती क्या रह जाती है? क्या चुनौती होती है इसको पकड़ने के लिए? कोई चुनौती नहीं है, सूचना मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। कोई से कंटेनर खराब हो जाता है बॉर्डर के, आबकारी नहीं करता, बस आरोपी आएंगे सर। पूर्व में जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, इस मामले में भी यात्री होलोग्राम और स्टिकर्स के मामले आ रहे हैं, और इसके पहले ईडी और सीबीआई ने इस पुराने शराब घोटाले में जांच की। तो क्या राजनांदगांव की पुलिस जो है वो इन एजेंसियों की मदद लेगी जांच के लिए आगे? वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी उसके ऊपर जो मिलेगा फिर उनसे सहयोग लिया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। वैसे भी हम लोग डेटा शेयरिंग करते ही हैं। जगदलपुर वाले कट्टी है, ये तो लिखा तो है, छोटा कट्टी और नंद किशोर उल्टा लिखा हुआ है, इसको छोटा कट्टी बोलते हैं। एक बड़ा कट्टी है, छोटा कट्टी है, एक हड्डी है। कल हम लोग बैठे थे, हम यही बात कर रहे थे, नक्सलियों टाइप का नाम है। ये लोग का कहना है कि ये लोग आपस में 1-1.5 साल से जानते हैं एक दूसरे को। नहीं आ रहे नामजद परिचय दे देंगे। मेरे पीछे जो है ये अरे ऊपर ठीक है। सर रोहित कौन है सर इसमें मुख्य आरोप? रोहित रोहित भी है मेरे पीछे, मैरून टी शर्ट वाला। मैं इनके रिकॉर्ड बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे रोहित का तो मैंने बता ही दिया है। दलजीत का
इससे पहले 3 मामले हैं जिसमें एक 363 376 का भी, हालांकि उसकी वाइफ है वो अभी, तो उसमें मोहित गुर्रे का एक मामला है 34 एक का, रवि कंडरा के 3 मामले हैं, जुआ आबकारी दोनों के हैं, और सोनू यादव का मारपीट का मामला है। तो सिद्धार्थ फूले का 34 एक का मामला है। तो पुराने ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड है। हड्डी नहीं है, कट्टी जेल में है, हड्डी अभी बचा है, इसलिए मैंने लिख दिया उसको, हड्डी बचा है। भाई थोड़ा सा पीछे भी देख ले भाई। शराब के चलते माँ शेट्टी गाया। सर कितना खेप निकाल चुके थे आरोपी लोग? उसमें से वो तो पूरा ही पकड़ लिए थे ना, एक पर इनका 2 बार आया था इनके साथ, तो ठीक है ले जाओ। जो इनका कहना है, इनका 27-28 के बीच में जो कंटेनर आया था जिसमें बड़ी मात्रा में शराब आई थी, करीब 400 पेटी के आसपास, उसके अलावा इनका 40 पेटी 5 दिन पहले और आई। वो 40 पेटी इन्होंने निकाल दी थी ऐसे ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बोरे में निकाल के छोटी मात्रा में लेके निकालते थे। तो वो इन्होंने पूरा निकाल दिया था इनके हिसाब से, और भी रखी होगी तो और पता लगेगा।